चलिए ठीक है ना, कोरजुन्स, ठीक है ना। मेनली बच्चों इसका नाम में भी कभी सुने भी हो सकते हो और नहीं भी सुने हो सकते हो, ठीक है ना। ऐसा तो कोई है नहीं जो कि नाम ना सुना होगा, ठीक है ना। कोरजुन्स, सबसे पहले बात तो कोरजुन्स होता क्या है, ठीक है ना। तो कोरजुन्स का मतलब मेटल का खराब होना। क्या? मेटल का खराब होना, ठीक है। और ये मेटल धीरे, हाँ, रस्टिंग, यानी ये मेटल धीरे धीरे खराब होते हैं, ना कि एक बार में 1-2 दिन में पूरा मतलब ये खराब हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, यानी बचपन में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफिनेशन, ठीक है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, कि स्लो ईटिंग अप ऑफ metals ड्यू टू क्या चीज, किसके कारण? एयर एंड वाटर, मॉइस्चर। हाँ हाँ, ठीक ठीक, मॉइस्चर वाटर, हाँ वही होता है, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये तो बचपन में थोड़ा सा तो दुनिया जानती है, ठीक है ना। तब थोड़ा सा हम लोग जो बोर्ड में लिखने के लिए अगर आ जाए तो उसको किस तरह से लिखेंगे, तो ये लिखेंगे इस तरह से बच्चों कि इट इज द प्रोसेस ऑफ, हेलो आवाज आ रही है? किसी को अगर किसी तरह कोई समस्या, हाँ नहीं, हाँ, चलिए, क्या लिखे हो? अरे जकट कैसे गया सब। इट इज क्या? द प्रोसेस ऑफ, अच्छा नहीं लिखा, इट इज द प्रोसेस ऑफ, ये सब बच्चों बोर्ड में पूछा जाता है, ये कंपटीशन में वगैरह में नहीं पूछा जाएगा। प्रोसेस ऑफ डिटर रेशंस, ठीक है ना, ऑफ अ मेटल ड्यू टू its reaction with air और वाटर and हाँ वाटर या मॉइस्चर। चौमिंग, यहाँ पर चौमिंग कहाँ से आ गया रे? चौमिंग का नाम मतलब सराउंडिंग इट, अच्छा सराउंडिंग इट, अच्छा अच्छा, ऐसा बोले हो क्या? द मेटल डिटर रेट्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बिकॉज, क्या कारण है? बिकॉज बोला इट फॉर्म्स लेयर बना लेता है, फॉर्म्स लेयर का, हाँ चलिए, इट फॉर्म्स बोल दो, लेयर्स, लेयर, लाइक क्या चीज? ऑक्साइड्स, इस सब के बारे में अभी मैं बताऊंगा। ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड्स, कार्बोनेट सल्फाइड एंड सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, हाइड्रोक्साइड, ईटीसी लिख दो सबसे अच्छा, ठीक है ना, ईटीसी। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं यहीं पर अगर डिफिनीशन जब लिखते हो तो उसके साथ एक लाइन और लिख देना, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इन केस ऑफ Fe, in case of Fe iron, it forms oxide and
द प्रोसेस इज कॉल्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग 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 एंड या रस्टिंग ऑफ किसका? रस्टिंग ऑफ आयरन आयरन। ठीक, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एफ ई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि इसमें जब ये इसके प्रेजेंस में आता है एयर और मॉइस्चर के, ये कैसे होता है इस सब के बारे में भी करूंगा, क्योंकि यही तो मेन पढ़ना है ना थोड़ा सा। मॉइस्चर, ठीक है ना, करके क्या बना देता है, रस्ट बना देता है, Fe2O3, इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट, ठीक है ना। चलिए तो इसको पहला नोट कीजिए अच्छे से, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा पढ़ते ना तो थोड़ा सा बचपन वाला फीलिंग करके पढ़ते ताकि मजा आएगा। हो गया? चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अरे पता नहीं ये कागज लाही उड़ते रहता है। चलिए पेज नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग इस तरह से देखो, ये सब जो होता है ना, पॉइंट समझिएगा, ठीक है ना, ये सब ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। जैसे देखो आयरन का रस्टिंग होता है, बात समझ में आ रही है ना। सिल्वर के ऊपर क्या होता है, अरे सिल्वर के ऊपर क्या होता है, हल्का सा ब्लैक आता है, बात समझ में आ रही ना। देखो आयरन, हाँ आयरन के ऊपर जो रस्टिंग आता है उसी को क्या मतलब, वो क्या हुआ, कोर्जन हुआ, ठीक है ना। सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक आता है, ठीक है ना, सिल्वर ब्लैक हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, वो भी एक तरह का कोर्जन है, ठीक है ना। और ये सब किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। किससे, ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक, अगर सबका हम लोग फार्मूला देखें, रिएक्शन देखें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रस्टिंग होता है, क्या होता है, रस्टिंग, हाँ, उसका क्या होता है, Fe2O3, ये O है, O3, और यहाँ पर H2X, X का मतलब कोई नंबर है, ठीक है ना। और ये किस कलर का होता है, अंग्रेज टाइप का, नहीं रेडिश, अंग्रेज टाइप का होता है, रेडिश बोले हैं सर, ब्रिटिश, सर रेडिश बोले हैं तो आप ब्राउन, ब्राउन रेड दिखता नहीं रहता है, BROWN, हाँ हाँ वो भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर बात करते हैं बेसिक कॉपर, देखो जो कॉपर के ऊपर हो जाता है ना, यानी कॉपर के ऊपर जो हो जाता है, तो वो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, बेस, ये सब पूछेगा भी तो कंपटीशन में, ठीक है ना, कभी कभी मतलब सीधे फार्मूला, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, हाँ CuOH ट्वाइस, ठीक है ना। एक किस कलर का होता है, ग्रीन कलर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए डिपार्टमेंट ऑफ लेट आ चुकी है। चलिए सिल्वर क्या होता है बच्चों, सिल्वर, चिटपुटिया खा क्या यो। चलिए हाँ Ag, देखो सिल्वर ये किस कलर का हो जाता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, और ये ब्लैक, किस तरह का होता है, ब्लैक होता है, बात समझ में आ रही है ना। Ag2S लिखे है ना सर, हाँ Ag2S, 5 मत समझना उसको, Ag2S है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर हम कह सकते हैं कि मेटल के सरफेस पर ऑक्साइड सल्फाइड्स कार्बोनेट बन जाते हैं, क्या करते हैं, यानी जो मेटल का सरफेस है, यानी मेटल, अभी लिखे भी है, मेटल का जो सरफेस है या सरफेस ऑफ मेटल क्या क्या बन जा रहा था बताओ, ऑक्साइड सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड सल्फाइड, हाँ सल्फाइड भी बोल सकते हो भाई जी, सल्फाइड, हाँ कार्बोनेट, सल्फाइड। कल एक कॉल आता है, एक सर का कॉल आता है, वो बोलते हैं
कि सर क्या सर, मैं कल आपका वीडियो लेक्चर देख रहा था, उसमें बड़ा आईएनजी लगा रहे थे, क्या बात है? तुम कह रहे बच्चा से मजाक करते रहता है, तुम लोग आईएनजी वाला एक पॉइंट बोला था कहीं पर, आईएनजी तो मैंने भी बोलने लगा, तो इसीलिए रे पब्लिकली आउट होता है। और क्या होता है? कार्बोनेट। राजीव से फोन किए थे ना रे, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये बन जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? यहां से मैं एक और पॉइंट बोल देता हूं, अभिषेक आपका आवाज आ रहा है फैन का, कार्बोनेट्स, ठीक है ना, जिसके कारण, पूरा पॉइंट समझिएगा, ये जो बन जाते हैं ना, तो जिसके कारण ये जो है मेटल वो डैमेज हो जाते हैं, बात समझ में आ रही ना? इसी के कारण क्या हो जाता है मेटल, अरे बोलो, मेटल क्या हो जाएंगे? इसी, डैमेज हो जाएगा यस, डैमेज इसी के कारण मेटल का हो जाएगा बच्चों, डैमेज का हिंदी नष्ट नष्ट हो डैमेज, जाएंगे हाँ नष्ट हो जाएंगे, कष्ट ये हो जाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कोरोजन्स, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? कोरोजन्स, ठीक है ना? ये तो हम लोग फालतू की बातों पे आ रहे हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना? तो चलिए जी इसको लिखना स्टार्ट कीजिए फास्ट। चलिए, उम्मीद यही है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा होगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहां पर आ जाइए थर्ड नंबर पेज, ठीक है ना, बस 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 इसका बस फैक्टर थोड़ा पढ़ लेना, फिर कहानी खत्म। देखिए मेन पॉइंट्स पर आते हैं अपने टॉपिक के, ठीक है ना, चैप्टर के, ठीक है ना। जो डैमेज हो रहा होता है, पॉइंट समझिएगा, जो पोर्शन, पॉइंट समझिएगा, जो डैमेज हो रहा होता है, ठीक है ना, पॉइंट समझिए, यहां पर प्रतिभा जी आई, चलिए यहां पर DAMAGE, डैमेज पोर्शन, देखो पॉइंट समझिएगा बच्चों, सभी लोग, जो पोर्शन डैमेज हो रहा होगा, ठीक है ना, वो सेल की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा? वो बोलो, किसकी तरह काम करेगा? सेल की तरह सेल की तरह सेल की काम तरह। करेगा, यस। और जो सेल की तरह काम करेगा उसको बोलेंगे कोरोजन सेल, क्या बोलेंगे? कोरोजन सेल। और इसका एक और भी बोल सकते हो ना, ठीक है ना, कोरोजन कपल, क्या बोलते हैं? कोलन कपल हाँ कपल, ठीक, बात समझ में आ रही है ना? अब समझिएगा, और जो यहां पर समझिए, और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो, बोलो 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 बोलो, इलेक्ट्रो केमिकल, बोला बोला बोला, सेल, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो केमिकल सेल की तरह भी काम करेगा, ठीक है ना। और यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर ये क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, तो हम लोग यहां पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर समझिएगा, आप लोगों ने तो ये पढ़ा ही होगा, ये वाला पॉइंट, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? बोला बोला बोला, भूल गया सब। ई नॉट के कैथोड ई माइनस ई नॉट कैथोड माइनस बी एनोड, यस, माइनस ई नॉट एनोड हाँ ई नॉट एनोड ई नॉट एनोड, ठीक है ना। यहां पर समझिएगा बॉय, अगर ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। मोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? धक्का देता है, यही ना होता है भाई, फोर्स देता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? जी मालिक हाँ जी मालिक, हाँ। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि अगर यहां पर इस इनोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आता है, क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो ये काम करेगा, बात समझ में आ रही है ना। और अगर निगेटिव आता है तो काम नहीं करेगा, बात समझ नहीं में करेगा हाँ ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ एयर और मॉइस्चर, पॉइंट समझिएगा, यहाँ एयर और मॉइस्चर के कारण वो इलेक्ट्रोकेमिकल की सेल की तरह वर्क करेगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बात समझ में आ रही है ना, कि यस सर बढ़िया ना हाँ मतलब क्या कर रहा है, एयर और मॉइस्चर के कारण, ठीक है ना,
किसकी तरह काम कर रहा है? वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ रही ना? चलिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, काम तो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, और काम करेगा तो चीजें यानी मेटल खत्म होगा। हेलो, अरे जब, हाँ सर बोलिए ना। हाँ, जब ये काम करेगा तो मेटल खत्म होगा, अब मेटल खत्म होगा तो मेटल खराब भी होगा। बात समझ में आ रही है ना? अरे इतना समझ में आया? यानी यस सर। इन सब का मेन कारण क्या होता है? सबका मेन कारण क्या होता है? ऑक्सीडेशन, कोर्जन का ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट? तो यहां पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, यहां पर एक बात मैं करता हूं, देखो, अगर आयरन फिलिंग की बात करूं, आयरन फिलिंग की बात करूं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब देखो, रुको, क्या इसमें कोर्जन होगा कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना है सिर्फ। जैसे मैंने यहां पर, ठीक है, ए लिया और इसको हमने एयर के प्रेजेंस में डाल दिया। क्या डाल दिया? हाँ, तो बताओ क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? जा, मतलब ये इसका कोर्जन होगा या नहीं होगा? होगा। बाल कहीं से कहां से हो जाएगा रे? नहीं होगा, एयर के प्रेजेंट में आ गया तो कोई किसी नहीं होगा। मॉइस्चर भी चाहिए, मॉइस्चर मॉइस्चर भी भी चाहिए चाहिए। बाबू। चलिए, ये पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको जो डाल दिए है इसके अंदर तेल डाल दिए। क्या डाल दिए है? तेल। तो बताओ कोर्जन होगा? नहीं होगा। क्योंकि क्या करता है वो सरफेस के लेयर, मतलब सरफेस पे एक लेयर बना देता है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, इसलिए वहां पर कोरोजन नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए, लेकिन अगर बात बताइए, मैंने अगर यहां पर क्या कर दिया, इसके अंदर क्या कर दिया, एयर गैस, क्या एयर गैस या मॉइस्चर, क्या मॉइस्चर होगा किया, तो बताओ कोर्जन होगा? या होगा। हाँ। इसमें कोई समस्या नहीं। तो चलो, नहीं। अब मतलब यहां पर जो कोर्जन हो रहा है इसका हम रिएक्शन की बातें करेंगे, ठीक है ना? अब कोर्जन होने का मतलब क्या हो गया, यानी मॉइस्चर का मतलब क्या हो गया कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। हेलो, हाँ हाँ, ये देखो, हाँ। वाटर किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड सर। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा बच्चों? ये वाला पॉइंट ये फिगर के नीचे लिखिएगा, ठीक है ना? अब यहां पर देखिए, H2CO3 बना देगा ना? ऐसा इसका नाम क्या होता है, कोई बता सकते हो क्या नाम? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस, कार्बोनिक एसिड बोल देते हैं इसको, सिंपल सा, ठीक है ना? वो अब सुनिएगा, हाँ, ये देखिएगा, हाँ। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट का काम करने का मतलब इसमें H+ टूट जाएगा। क्या करेगा? जैसे H2, हाँ, H2CO3, ये क्या करता है, ब्रेक होगा तो क्या बना देगा? H+ में टूटेगा और CO3 - 2 में टूटेगा। हाँ, CO3 2- में ब्रेक हो -2 में। जाएगा। हाँ, अब ये क्या करेगा, ये किसी के साथ, ये 9 के साथ जाकर क्या करेगा, किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। मेन कोर्जन का समझिएगा, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। रियली इतना चीजें पूछेगा नहीं, सिर्फ पूछेगा कोर्जन क्या होता है, कोर्जन का रिएक्शन बताइए, ठीक है ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? तो इसको नोट कीजिए बच्चों फास्ट। शिवम म्यूट करो। मेरा तो म्यूट है। अबे तू अभी म्यूट किया है। चलो, लेकिन दिमाग तो देखो, बच्चा सबका दिमाग लेकिन बड़ा होता है। चलो, यहाँ पर आते हैं। जी मालिक। हाँ, यहाँ पर 4 नंबर पेज है कि 3 नंबर पेज? चलिए, देख भी नहीं करता है तो खाक होगा। देखो यहाँ पर बच्चों होता क्या है, सभी चीजें सब लोग ध्यान देंगे नहीं तो दिक्कत होगा।
देखो, हालांकि एक हम लोग डायग्राम भी बना सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा, हाँ ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये वाला क्या है, देखो मेटल क्या करता है, मेटल पॉइंट समझिएगा, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन को लेकर, फॉर एनोड यानी एट एनोड पे बात करते हैं, क्या करते हैं, एट एनोड, पॉइंट समझिएगा यहाँ पर। तो एनोड पे क्या होता है बच्चों, क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान देना सभी लोग, यानी हम लोग बात करते हैं यहां पर जो एफी है, ठीक है ना, ठीक है। तो एफी क्या करता है बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है, इसको इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2+ इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ हाँ 2+ इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस से, हाँ ठीक है ना, या 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। यहाँ पर ये जो काम करेगा बच्चों, यानी यानी इसको यहाँ पर लिख दो ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बता, ये एक्स किसकी तरह काम कर रहा है, ये फी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, अरे ए एनोड हुआ, ठीक है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, आप समझिएगा, और एक तो आयरन होगा नहीं, बहुत होगा, ठीक है ना, यहां पर समझिएगा, यानी एक किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, Fe2+ में, हाँ Fe2 Fe2+ में, हाँ Fe2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है, लूज कर रहा है, हाँ लूज कर रहा है, बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये तो हो गया हमारे पास बात। अब ये जो Fe2+ है वो किसको गेन करेगा, O2- को, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा अभी रिएक्शन कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है, यहां पर देखिएगा ये जो H2SO4 है, समझिएगा यहाँ पर क्या करेगा, यानी H2CO3 है आपके पास, ये क्या करता है, H2CO3 हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, H+ प्रोवाइड कर देता है, बात समझ में आ रही है ना, यस सर, हाँ प्रोवाइड कर देता है। यहां पर देखिएगा जब ये टूटेगा तो 4H+, अब देखिए H+ जितना भी हो सकता, समझिएगा H+ कितना भी हो सकता है, जैसे Fe2 है, ठीक है ना, तो उसके साथ हाइड्रोजन, हेलो आवाज आ रही है, हाँ आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, O2 आप +4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, तो ये देखो ये फॉर्म कर सकता है क्या चीज, वाटर, 2H2O 2H2O फॉर्म कर सकता है, यानी इसका जो रिएक्शन आया, मतलब इसका जो फाइनली रिएक्शन बनेगा वो बनेगा Fe2O3 फुल स्टॉप क्या चीज, X, यहाँ पर ये इसका मतलब होता है ना कि देखो ये पॉइंट का मतलब इंटू मत मान लेना, ठीक है ना, ये उसके साथ टचअप में है, क्या है, टचअप में है, बात समझ में आ रही है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ हाँ बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब हो गया आपके पास, यानी ये जो कंटेनर है ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना, यानी H2O + CO2 दोनों किससे रिएक्शन कर ले रहा है, H2CO3 के साथ, किसके साथ, H2CO3 के साथ, इसको छोड़ दो, इतना समझिए। अब देखो अब पॉइंट क्लियर हो सकता है, यहां पर देखो अब 2Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ, अरे यहाँ ये रिएक्शन को समझिए सबसे ज्यादा, ठीक है ना, 2Fe+, ठीक है ना, किस में चला जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हाँ या ना, हाँ बोलिए ना, चलिए अब इसी में वो क्वेश्चन भी कर लेंगे, पता नहीं चलेगा, एट, और अच्छा ये हो गया, तो मैं एक मान लेता हूं E0 की वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर, Fe से किसमें, Fe2+ से किसमें जा रहा है, Fe में जा रहा है, मान लीजिए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 0.4 माइनस 0.44 वोल्ट, ठीक। अब कैथोड पे बात करते हैं, एट कैथोड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर किसके साथ, O2 क्या बना दे रहा था, ट्वाइस H2O, 2H2O जब 2H2O बना रहा था तो मैं इसको क्या ले लेता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, E0 जो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है बच्चों, ठीक है ना,
क्या दे रखा है 4H प्लस, ठीक है ना, O2 और H2, इसकी वैल्यू आपको दिया ही हुआ है, ठीक है ना, 1 प्लस 1.23 वोल्ट। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। अब बताइए मेरे को ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो E0 जाएगी? सेल, हाँ 1 मिनट 1.67 वोल्ट। हाँ ठीक है, तो ये ई नॉट एनोड, मतलब इसी में मैंने कर दिया है, इससे आपको पता चल आइडिया लगेगा कि हाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, कैथोड की वैल्यू कितना दे रखा है 23 वोल्ट माइनस -0.44। 0. हाँ, और ये क्या आ गया हमारे पास प्लस 1.67, ठीक है ना। हाँ बात समझ में आ रही है ना, यानी ये सेल काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा क्या नहीं करेगा? सेल वर्क, ठीक है ना यहाँ पर, ठीक है ना, यानी अब पॉइंट समझिएगा। निगेटिव में आता तब नहीं करता, ये तो पॉजिटिव में है। हाँ बस, तो यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, Fe2 प्लस, ध्यान दीजिएगा, Fe2 प्लस कंबाइंस विथ किसके साथ, विथ O2, ठीक है ना, विथ O2 एंड फॉर्म क्या चीज, रस्ट। बात समझ में आ रही ना। और ये क्या हो गया बच्चों आपके पास ए, बात समझ में आ रही है ना। चलिए इसको नोट कीजिए तो फटाफट, ये थोड़ा याद रखिएगा, मतलब इसका दो रिएक्शन और ये डायग्राम, ठीक है ना, थोड़ा सा काम आता है आपका। डायग्राम में क्या चीज बनाया, कुछ समझ में नहीं आया, खाली रिएक्शन करवाया डायग्राम में। बस वही चीज है ही, कुछ नहीं। यहाँ पर Fe ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्या किया, Fe ने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो कहां पर मिल गया, इसके अंदर, ठीक है ना। कुछ नहीं, बस इसी को थोड़ा सा ध्यान, Fe ने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक्सेप्ट किया, और आपके पास यहाँ पर इसी रिएक्शन जो डायग्राम में है ना, उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और थोड़ा इसको एनसीईआरटी से भी देखिएगा, उसमें थोड़ा अजीब तरह, उसमें भी थोड़ा सा अजीब ही तरह का दिया हुआ है। पहले इसको नोट कीजिए बच्चों, नहीं तो टाइम खत्म होगा। कर ली सही में। हम्म। चलो, कौन कौन से फैक्टर होते हैं कोर्जेंस के, तो ये आप लोग तो ऐसे भी रीड कर लोगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। ये हम लोग, अच्छा इसका फाइनली रिएक्शन लिख लेना बच्चों ऐड करके, फाइनली। अच्छा मैं बोलूं, अगर इसका मैं रिएक्शन ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, वो लिख लेंगे सर, ऊपर में इंटू 2 हो जाएगा ऊपर वाले रिएक्शन में। हाँ, तो सबको इंटू किस में, इसमें, नहीं तो ठीक है, अलेन तो है, हाँ रहने दीजिए। तो आप लोग कर लेना आराम से। तो फाइनली रिएक्शन ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2Fe प्लस 4H प्लस 4H प्लस और प्लस O2, हाँ, और गिव्स 2Fe, 2Fe हाँ 2Fe हाँ 2 प्लस एक्वस में प्लस 2H2O। बस अब तो पता है ना कि इस पे ये मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, बहुत जगह लिखा रहेगा मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग आयरन, ठीक है ना। इससे ज्यादा हमें कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, नहीं है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों, किस तरह से हम लोग रस्टिंग, मतलब ये होने से बचा सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए एक मिनट जल्दी नोट कीजिए, हो गया सर। तो चलिए पहला अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 हेलो, आवाज जा रही है। प्रिवेंशन ऑफ क्या चीज, किसका, ऑफ कोरोजन, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो पहला हम लोग बात कर सकते हैं बच्चों, बस इसी में थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं। बैरियर प्रोटेक्शन, पहला क्या चीज है, कट जाएगा लेकिन, बैरियर प्रोटेक्शन, हाँ 5 मिनट है अभी। बैरियर प्रोटेक्शन में बच्चों क्या लिख सकते हैं, अ मेटल कैन बी
कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओहो फ्रॉम किससे, कॉर्जन बाई, अभी पढ़े तेरे ऊपर, कोरोजन बाई वायलिंग, आयलिंग आयलिंग बोलते हैं बे, कोरोजन बाई टेलिंग, हाँ वाइल आयलिंग आयलिंग, ठीक है ना। और भी देखते हो फिर ना आपको फोन आएगा, हाँ फिर आपको फोन आएगा, आईएनजी से कर रहे हैं ना, फिर फोन आएगा। पेंटिंग अब सब थोड़ी देखता होगा, कभी कभी देख लेता होगा। पेंटिंग और क्या चीज, ग्रीसिंग और ग्रीसिंग। उसको पता है कि लाइव क्लास चलता है, तो लाइव क्लास में क्या है, तो रिकॉर्डिंग थोड़ी ना हो रहा है कि रिकॉर्डिंग कर दिए तो कुछ बोलेगा, गलत ये वो करेगा। चलो दूसरा हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, क्या चीज, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। कैसे करेंगे, अरे ये पॉइंट समझ में आया ना कि मेटल को हम लोग क्या कर पेंटिंग देंगे, हाँ तेल वगैरह या पेंटिंग ग्रीसिंग कर देंगे तो बचाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड mainly for protecting underground water pipes, वाटर, ये वाटर मतलब वाटर होता है बच्चों, ठीक है ना, वाटर, वाटर मतलब H2O नहीं होता। हाँ वाटर का मतलब वही तो फार्मूला, पता नहीं था क्या तुम्हें, अरे गधा तुम्हें ये वाटर का फार्मूला नहीं पता, एफ ही, सर आप बोले वाटर मतलब वाटर होता है, तो हम बोले वाटर मतलब H2O नहीं होगा। वो तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होगा ना, द पाइप्स हाँ द ठीक है, हाँ, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। the pipes are connected कट जाएगा with फिर से लिखो with more reactive metals like, कोई स्क्रीनशॉट ले लेना रे, जिंक टू, हाँ ले लिया, जिंक टू क्या चीज, जिंक टू यूजिंग क्या चीज, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, ए यार, फ्रॉम रस्टिंग। चलो चलो जल्दी ले लो, बच गया, ले लिए सर, हाँ ले लिए। 4 और ये हो गया 5।